welcome my dear curious minds. Today we are going to study one of the very important and interesting topic, that is Indus Valley River System. ठीक, आज हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये नदी जो हमारे हिमालयस को, हमारे पंजाब को जो फर्टाइल बनाती, ये नदी जो इंडिया की करोड़ों लोगों को पीने का पानी और खेती करने के लिए जो पानी देती है तो वो नदी निकलती कहाँ से है, जाती कहाँ से है, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं, कौन से स्टेट में ये बहती है, आज हम ये सब कुछ अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे है एक मैप है इंडस रिवर का। इंडस रिवर जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं। हियर यू कैन सी दैट वन, ये जो है हमारा जम्मू कश्मीर है। ओके, जम्मू कश्मीर के इस साइड में दैट वन इज तिब्बत। एक जगह है जिसका नाम है तिब्बत। तिब्बत में यहाँ एक बहुत ही फेमस लेक है और ये लेक के बारे में आई होप आप भी जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से एक नदी निकलती है और ये नदी ईस्टवर्ड होते हुए यानी कि पूरब की ओर होते हुए इंडिया में आती है फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी लद्दाख। और ये लद्दाख में इंडिया में आती है और ये लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए ये एक यू शेप का शेप बनाते हुए पूरे राजस्थान के पास जाती है और पंजाब के पास जाती है और वहां से वो पाकिस्तान में आ जाती है। और पाकिस्तान से गुजरते हुए ये नदी अरेबियन सी में, हम यहाँ देख रहे हैं अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ठीक, ये नदी है यानी इंडस वैली रिवर, इसका पूरा जो लेंथ है दैट इज 4900 किलोमीटर। ये एक बहुत लंबी नदी है और बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ बहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस नदी लद्दाख में, देन कश्मीर में, देन पाकिस्तान में ये नदी बहती है। ठीक, आगे जाके इस नदियों से कई सारे और ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदी, वो नदियां जो कि मेन इंडस नदी में अपने सारे पानी को लेके मिल जाती हैं। तो इंडस नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं। इन नदियों को हम दो हिस्से में बांटते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। किस हिस्सों में बांटते हैं? लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना होगा कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक हम किस नदियों को कहते हैं। तो नदी का कौन सा सहायक नदी लेफ्ट बैंक कहलाएगा और कौन सा राइट बैंक कहलाएगा, इसको जानने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। हम उसकी ओर मुंह कर ले जिस ओर नदी जाएगी, जिस डायरेक्शन में नदी बहती है। तो इस केस में हम देखते हैं कि तिब्बत जो कि ईस्टर्न साइड में है तो वो नदी किस ओर बहेगी? वेस्ट साइड में। तो हम वेस्ट साइड में अपना फेस करेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अगर वेस्ट साइड में है तो हमारा जो राइट हैंड है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगा। ठीक, समझ में आया? तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन बनेगा, दैट इसका श्योक, देन नुब्रा। ओके, ठीक, इस नदी का यानी इंडस का दो ही ट्रिब्यूटरी होगा, एक श्योक और नुब्रा। उसके बाद लेफ्ट बैंक में कई सारी ट्रिब्यूटरीज आते हैं यानी कि जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पंचनाद यानी 5 नदियों का मेल। ठीक, ये कौन कौन सी 5 नदी है? पहला झेलम, दूसरा चेनाब, थर्ड रवि, फोर्थ ब्यास एंड द लास्ट वन इज सतलज। ओके, तो ये सारी सहायक नदी है जो कि इंडस रिवर्स को बनाती है। अब एक एक करके हम मैप में स्पॉट करेंगे इन सारे ट्रिब्यूटरीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए कलर चेंज करते हैं। ओके, अब देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम विद द श्योक। श्योक यहाँ हिमालय से
निकलती है एंड इट एंटर्स एंड इट मीन्स टू इंडस रिवर। ठीक, आगे शियोक में ही एक नदी मिलती है, दैट इज कॉल्ड नुब्रा। और आगे जाके हिमालय पर्वतों के पास एक और नदी मिलती है, दैट इज कॉल्ड हुंजा। हुंजा भी एक लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम देखें कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जैसे कि हम अभी आपको बताएं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी पंचनाद। पंचनाद, पंच मीन्स 5, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। अब एक एक करके इनको हम मैप में स्पॉट करते हैं। फर्स्ट वन इज, if you look at the map, there we find the river number 2, that one is, अगर हम इसको देखें तो ये नदी है चेनाब। क्या है ये? चेनाब, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों से निकलती है। चेनाब के ठीक ऊपर बहती है झेलम, और झेलम आगे जाके चेनाब में ही मिल जाती है। झेलम का पानी चेनाब में मिल जाता है और ये मेनली जम्मू कश्मीर में बहती है। चेनाब के नीचे वी फाउंड रवि, ओके, या इसको रावी भी कहा जाता है। रावी के नीचे जो नदी बहती है, दैट वन इज ब्यास। ठीक, और लास्ट जो पंचनाद के लास्ट नदी है, दैट इज सतलज। और ये सारी नदियां, ऑल द रिवर्स दैट दे एक्चुअली, ऑल द 4 रिवर्स, बी इट झेलम, रवि, ब्यास और सतलज, ये चारों जाके मिलती है यहाँ चेनाब में। और अंत में चेनाब इन चारों नदियों का पानी लेके पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान की एक जगह है मैथानकोट, और मैथानकोट में ये सारी चेनाब इन सारी नदियों को लेके मैथानकोट में पंजाब में इंडस नदी में मिल जाती है। और अंत में इंडस नदी इन सारी नदियों का पानी लेके अरेबियन सी में चला जाता है। और जहां ये ड्रेन करता है, इसको माउथ कहते हैं। तो माउथ ऑफ द इंडस रिवर इज अरेबियन सी एंड द origin of Indus river is मान सरोवर लेक, इट इज सिचुएटेड इन पंजाब। फाइन, अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो यू कैन सी कि दैट द 5 रिवर्स झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज, ये पांचों नदियां जिस क्षेत्र में बह रही हैं, ये क्षेत्र किस एरिया में आता है, दैट इज कॉल्ड पंजाब। ये पांचों नदियां हमारे पंजाब में बहती हैं और इन 5 नदियों के कारण ही पंजाब को उसका नाम पंजाब मिला है। पंज, इट मीन्स 5, पंज मीन्स 5, यानी उर्दू आब मीन्स वाटर, और उर्दू में आप को कहा जाता है वाटर। सो पंजाब का नाम मिला है 5 पानियों वाला, यानी लैंड ऑफ 5 रिवर्स। दैट्स वाई ये जो इंडिया का बहुत बड़े एरिया को अगर हम अच्छे से देखें तो इंडिया के ये इस पूरे एरिया को कैप्चर करती है, एंड दैट्स वाई इंडस रिवर इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लाइफ गिविंग रिवर ऑफ इंडिया। फाइन स्टूडेंट्स, अब अगर इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहे तो इसमें एक इंटरेस्टिंग क्या है, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी। देखिए, जैसे कि अभी आप पढ़ चुके हैं कि जो इंडस का वाटर है वो केवल इंडिया में ही नहीं, ये पाकिस्तान में भी बहता है। ठीक, तो आफ्टर द पार्टीशन, जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो इस रिवर वाटर शेयरिंग को, यानी पानी को बंटवारा होने में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ टेंशंस क्रिएट हुए, जिसके बाद जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर का काम किया। और 1960 में, इन द ईयर 1960, एक ट्रीटी यानी कि एक संधि लेकर आया, और हम इस ट्रीटी को बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। और उस ट्रीटी का क्या नाम था, इंडस वाटर ट्रीटी। और ये ट्रीटी कब आया था, 1960 में, और किसके मेडिएशन के बाद आया था, वर्ल्ड बैंक के। और इस ट्रीटी में क्लियरली डिफाइन किया गया था कि जो इंडस रिवर का पानी है, वो पानी 20% इंडिया शेयर करेगा, यानी इंडस रिवर का कितना पानी इंडिया के हाथ में आया, 20%, और बाकी 80% वाटर इंडस वाटर ट्रीटी का चला गया पाकिस्तान में। ठीक,
1960 से, और इसके बाद इस ट्रीटी में ये भी था कि हम जितना पानी यूज करेंगे या जितना हमारे यहाँ बारिश होगा या हमारे डैम जितना पानी छोड़ेंगे, वो सारा डेटा वी हैव टू शेयर विद द पाकिस्तान. बट रिसेंटली आफ्टर सम टेररिस्ट अटैक इंडिया हैज सस्पेंडेड दिस ट्रीटी. लेकिन हाल में ही कुछ टेररिस्ट अटैक के कारण इंडिया ये ट्रीटी सस्पेंड कर दिया है. बट ये ट्रीटी जानना बहुत जरूरी था, एंड इट इज रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ द वाटर्स ऑफ रिवर, इंडस रिवर. आई होप आपको अच्छा से आज इंडस रिवर सिस्टम समझ में आया होगा. थैंक यू.